हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। आज हम करेंगे परसेंटेज से क्वेश्चन। और परसेंटेज से जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो प्रीवियस ईयर का है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी और रेलवे में ये प्रश्न काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हम प्रश्न लेते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे हैं। इनमें 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे अनुत्तीर्ण छात्र जो फेल हो गए हैं उसकी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो कुल परीक्षार्थी कितना हो जाएगा? कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब इनमें से 42% लड़के हैं, तो 42% लड़के हैं तो ये उत्तीर्ण मतलब पास हुआ है। और हमें प्रतिशत जिसका निकालना है अनुत्तीर्ण का, तो 1100 इसका 58% हम निकाल लेंगे, क्योंकि 42% तो पास हो चुका है। तो इसका हम 58% फेल जो हो चुका है उसका संख्या हम ज्ञात करेंगे। और ये 700 लड़कियां, तो 700 लड़कियां में से 30% पास हो गया हुआ है और 70% फेल है। तो फेल की हम संख्या निकालेंगे। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, गुना करेंगे 1100, इसमें 11 से 58 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 638 प्लस, और ये हो जाएगा 490। तो ये टोटल हो जाएगा 1128 हो जाएगा। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, का परसेंटेज, तो टोटल कितना परीक्षार्थी है? 1800। तो जब भी हम किसी परसेंटेज निकालना हो तो कुल नीचे में टोटल आ जाता है और गुने 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 18 से 1128 में भाग देंगे तो ये परसेंटेज में 62.2/3% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिए हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32 अंक प्राप्त किए
तथा उसे 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे? जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा? तो हमें दोनों को पास करा देना है, तो हम पूर्णांक को x मान लेंगे। ये पूर्णांक है, इसको हम टोटल पूर्णांक को x मान लेंगे और x कितना 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से, तो 20% प्राप्त किया और 30 अंकों से, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। 30 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब x गुने 32% और -42, क्योंकि 32% तो प्राप्त किया है लेकिन वह 42 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है, तो 42 हम घटा देंगे तो ये पास उतना में हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 12% बचेगा, यहाँ 12%, और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो x गुने 12/100 बराबर 72, तो ये हो जाएगा x बराबर 100/12 गुने 72, 12 छक 72, टोटल 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा, तो हमें टोटल पूर्णांक 600 है। तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में 600 पूर्णांक रख देंगे तो न्यूनतम पास कितने में होगा उसका डाटा हमें निकल जाएगा। तो कितना, इसमें हम 600 रख देते हैं। 600 गुने 20%/100 और +30, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 +30, यानी 150 न्यूनतम अंक चाहिए। न्यूनतम अंक 150 चाहिए पास होने के लिए। क्वेश्चन दिए हुआ है, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या में 5600 हो गई है। गांव में पिछली वर्ष में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ हम पुरुषों की संख्या x मान लेंगे। पुरुषों की संख्या x और स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5000 -x तो उसके बाद क्या कह रहा है? वृद्धि होने के बाद जनसंख्या 5600 हो गई और पिछले वर्ष जो थी गांव की जनसंख्या 5000, तो -x हो जाएगा। पुरुषों की संख्या x होगी तो स्त्रियों की संख्या 5000 -x हो जाएगा। तो x पुरुषों की जो वृद्धि हुई है वह 10% है। 1 + 10%/100 हो जाएगा।
उसके बाद प्लस स्त्रियों की जनसंख्या, तो 5000 माइनस x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 15% है तो ये 15% हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा 11x/10 प्लस ये हो जाएगा 5000 गुने 23/100, 100 नहीं, यहाँ 20 हो जाएगा, 23/20 माइनस 23x/20 बराबर, यहाँ बराबर हो जाएगा 5600, क्योंकि ये 1 वर्ष के बाद जनसंख्या 5600 थी। तो यहाँ भी हो जाएगा 5600। अब ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और इसका 250 तो 11x/10 माइनस 23x/20 और इसका गुना करेंगे 250 में 23 से, तो ये हो जाएगा 0 और ये 3×5 = 15, हाथ में 1 और 3×6 = 1 7, 750 और ये हो जाएगा 0 और ये 2×5 = 10 के 0, हाथ में 1, 2×4 = 1 5, ये 0 5 और ये 7, यानी 5750 हो जाएगा और बराबर 5600। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 22x माइनस 23x/20 और इसको इधर भेजेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/20 बराबर 150, तो ये हो जाएगा x बराबर 3000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा, यहाँ x बराबर 3000 पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ, एक छोटे से साबुन कारोबार में मार्केटिंग पर 10% खर्च है तथा कर्मचारियों के वेतन में पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी का कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका मार्केटिंग खर्च क्या है। तो 65% जो कर्मचारी का वेतन देता है, कर्मचारी का वेतन जो है वो 65% है और कर्मचारी का कुल वेतन जो देता है कर्मचारी का वह 65,000 है। तो 65% दिए हुआ है 65,000, 65% बराबर 65,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा। तो यहाँ हम 1% निकाल लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 1000।
तो मार्केटिंग खर्च में कितना है 10%। तो मार्केटिंग खर्च में खर्च जो है हमारा 10% है, 10% है। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 1000 है, तो 10% बराबर 1000 गुने, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, मार्केटिंग खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की का प्रतिशत 40% हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में 65% छात्र उत्तीर्ण हुआ है और इतिहास में 60% और दोनों में जो उत्तीर्ण हुआ है, दोनों में उत्तीर्ण जो हुआ है वो 40% है। तो केवल सामाजिक विज्ञान में कितना उत्तीर्ण हुआ है, तो 25% सामाजिक विज्ञान में, यानी सामाजिक विज्ञान में 25% और इतिहास में, केवल इतिहास में 20%, इतिहास में 20% और इसमें 25%। इसमें इतिहास में 20% और दोनों में 40%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25%, 40% और 20%, टोटल कितना उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण 85%। कुल उत्तीर्ण जो हुआ 85%, तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया 15%, फेल विद्यार्थी 15% है, तो 15% फेल हुआ, तो 15% बराबर 90, यानी 90 विद्यार्थी जो फेल हुआ है, 90 विद्यार्थी फेल हुआ है, यानी परसेंटेज में इतना है 15% और अंक में है जो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं वो 90 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 90। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कितना था, तो कुल विद्यार्थी तो 1% बराबर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, तो 1% बराबर हो जाएगा 6। तो कुल 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 6 गुने, यानी 600 कुल विद्यार्थी होगा। कुल छात्रों की संख्या 600 हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, कमीशन की दर में 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यक्त कीजिए कि एकाएक अपरिवर्तित रहती है। तो व्यवसाय में
एकाएक कमी का प्रतिशत है। यदि कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय में अपरिवर्तित रहती है तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी कितना हो जाएगा? कमीशन वृद्धि कितना हो जाएगा? 5% माइनस 4%, तो ये 1% कमीशन वृद्धि हो जाएगा। तो कमीशन वृद्धि परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 1/100/4 यानी 25% हो जाएगा। तो व्यवसाय में कितने प्रतिशत कमी होगी? व्यवसाय में कमी प्रतिशत 25×100/125, 125 हो जाएगा बराबर। तो 25 से ये 5 मरतबे और इससे ये 20, यानी 20% व्यवसाय में कमी होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश अपनी आय का 15% किराए पर देता है तथा शेष 30% किराना खर्च करता है। यदि उसके पास 2,380 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या है? तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। बचत उसका 2,380 रुपये है, 2,380 रुपया, और जो किराए पर खर्च करता है वो 15% खर्च कर देता है, तो 100/85% उसे बचेगा, 85% उसका बचेगा। और 30% किराना पर खर्च करता है, तो 100/30% किराना पर, तो 70 बचेगा। तो ये इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 0 से ये 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 और ये 17। अब 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार ये 14 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 के 17 एक बार में, और 17 चौका 68, तो ये 14 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो ये 2, कितना हो जाएगा? 2×20×100, ये हो जाएगा 4,000। तो उसका आय कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में 68 अंक प्राप्त किया है, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 में से 74 अंक प्राप्त किया तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू को कौन से विषय में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए?
तो सबका परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे और परसेंटेज ज्ञात करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस विषय में सबसे अधिक परसेंटेज यानी अंक प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हिंदी में जो दिया हुआ है, हिंदी में 80 में से 68 प्राप्त किया, तो 80 में से 68 80 में से 68 प्राप्त किया, तो 68/80 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 से काटेंगे, ये 5 और 4 से कर देंगे, 4 इकाई 4 और 4 सत्ते 28, ये 17/85% हिंदी में हो जाएगा। अब गणित का परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। गणित में जो है 60 में से 46%, तो 46/60 गुने 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 और ये 3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 230 हो जाएगा बटे 3। इसको भाग देंगे तो ये 76.7% हो जाएगा। इतना गणित का हो जाएगा। और विज्ञान में जो है 74 में 90 में से 74 प्राप्त किया है, 90 में से 74, तो गुने 74/90 और इस 0 से ये 0 काट लेंगे तो ये हो जाएगा 740/9, ये कितना हो जाएगा 82.22%। इतना हमें गणित में प्राप्त हुआ। अब अंग्रेजी में 35/45, अंग्रेजी में जो प्राप्त किया है 45 में से 35 अंक प्राप्त किया है, तो इसका परसेंटेज याद कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 5 9 45, 700/9, ये हो जाएगा 77 पॉइंट इतना परसेंटेज 8% हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं सारे को परसेंटेज निकालने के बाद सबसे अधिक परसेंटेज जो है हिंदी का है। तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो अंजू जो अधिकतम परसेंटेज प्राप्त किए हैं वो हिंदी में प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, तो प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 MI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय कितना प्रतिशत MI व्यय करता है। तो मासिक आय जो है वो कितना है 24 लाख। 24 लाख मासिक आय है, तो मासिक 24 लाख जो है वार्षिक आय है, वार्षिक आय जो है 24 लाख है। वार्षिक आय जो है 24 लाख है, तो मासिक आय हम ज्ञात कर लेंगे। तो मासिक आय जो हो जाएगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/12 24 लाख, तो हम 12 से भाग देंगे तो एक महीने का
हमारा मासिक आय निकल आएगा। तो 12 दूना 24 यानी 2 लाख 2 लाख जो होगा 1 महीने की आय होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत MI ज्ञात हमें करना है। तो 40,000 वो अपने वाहन में MI भरता है, तो ये हो जाएगा MI प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40,000 भरता है MI और मासिक आय इसका 2 लाख है, तो नीचे 2 लाख हो जाएगा। और गुणे 100, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये से 5, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20%। प्रतिशत में MI इतना हो जाएगा, 20% जो है MI वो अपना व्यय करता है वाहनों में।